क्लास 7th ये आपकी एक्सरसाइज है 11.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, बाहर वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। इसको उन्होंने एंगल ए बोला हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर, जो भी फिगर दी होंगी उसमें से निकालें। मैंने आपको एक इधर समझाई हुई है क्योंकि बिल्कुल ईजी थी। मैं आपको समझाऊंगी, आप खुद बोल कर सकोगे सारे। ये देखो जैसे दिया हुआ है, अब अगर आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, जो इंटीरियर एंगल होंगे, जो अंदर वाले एंगल होंगे, उनका सम करना है। इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कर दो, वो बराबर आएगा। ऐसे 50 और 43 को प्लस करके इज इक्वल टू एंगल ए आएगा। तो इन दोनों को प्लस करके 93 आया। एंगल ए क्या आया हमारे पास 93। रेस्ट पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। अब आएगा इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, ये देखो। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक्सटीरियर एंगल के लिए अंदर वालों को प्लस करते थे, इज इक्वल टू बाहर वाला करते थे। बाहर वाला ऊपर वाले में ए दिया था, इधर 85 दिया हुआ, वैसे ही किया हुआ है। एक्स प्लस 47 इज इक्वल टू 85। अब एक्स इधर ही छोड़ देंगे, 85 में से 47 निकाल देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 38 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आपने सेकेंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्राइंगल डी ई एफ इज ए प्रोसीजर टू जी और डी ई एफ इज 120 डिग्री है। द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो, किस रेशो में दिए हुए हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल 1:2 में दिया हुआ, मतलब एक एक्स ले लेना है, दूसरा 2x ले लेना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सबसे पहले लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्राइंगल भी, जिस रेशो में दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 1 मतलब x, दूसरा दिया 2 मतलब 2x, x एंड 2x लिख दिया। इन दोनों को प्लस करके ये कितना दिया हुआ टोटल, इन्होंने बोला हुआ है एंगल डी एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 120 के साथ 3 को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 40 डिग्री आ जाएगा। अब 2x है ना, एक तो एंगल आ गया कितना 40 डिग्री क्योंकि x था। तो दूसरा जो है उसको क्या करेंगे, 2x है मतलब 2 के साथ 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल डी ई एफ द सम ऑफ एंगल डी एंड एंगल ई इज 140 डिग्री। क्या है इन दोनों एंगल का सम 140 डिग्री है। फाइंड एंगल डी एफ जी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो एंगल डी है और जो ई है, डी और ई है, उसको क्या करेंगे इज इक्वल टू डी और ई, और वो हमें उन्होंने दिया हुआ है कितना है उन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम है 140 डिग्री और डी एफ जी भी कितना आएगा 140 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो बिल्कुल सिंपल था, फोर्थ क्वेश्चन, इधर ही क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपने नहीं करना है। सिक्स क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 140, कितना दिया हुआ है 140, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो इक्वल है एक दूसरे के। व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस टू एंगल, इन दोनों एंगल की क्या मेजरमेंट होगी वो हमें निकालनी है। लेट वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल भी हमने क्या कर देना है, लेट एक्स कर देना है। तो दूसरा क्या है, सेम है उससे, तो एक्स आ जाएगा, दूसरा भी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाता है। अब इन्होंने दिया हुआ है पूरा हमें एक्सटीरियर एंगल का सम कितना दिया हुआ है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने, सॉरी 140 डिग्री दिया हुआ है। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री आ जाएगा। x इज इक्वल टू 140 को, जो x के साथ 2 लगा हुआ उसको डिवाइड कर देंगे 140 के साथ, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। हमें पता है 72 जा होता है 140, 70 2 जा 140, तो 70 इसका आंसर आएगा। 2 एंगल आर दोनों इक्वल थे, x था मतलब 70 और 70 के 2 एंगल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अननोन एंगल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जो अननोन एंगल है x जो दिया हुआ है, जैसे ये बी पॉइंट पे दिया हुआ है, तो ये निकालना है आपको। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें ये डायग्राम दी हुई है आपको, ये मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट आपने खुद करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले बी ए सी कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता। इधर आप बोलोगे हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है ई ए एफ। अब जो बी ए है, सेंटर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए पे कितने डिग्री का एंगल है 65 डिग्री का एंगल है, इसीलिए क्या आ जाएगा बी ए सी भी 65 आएगा, ई ए एफ भी 65 डिग्री आएगा। इन दोनों को इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। तो बी ए सी कितना लिया हुआ है हमें, जो ए एक्स है प्लस ई ए एफ कितना है वो है 65 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 183 डिग्री है, जो कि x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 123 डिग्री जो बाहर दिया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, जो x इजिकल टू है 65 को हम दूसरी वाली साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। 123 में से 65 निकाल देंगे अगर हम, 58 बच जाएगा। नेक्स्ट भी आपने ऐसा ही करना है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 11.21 ये आपको फिगर दी हुई है। द मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये दिखाई हुई, इंडिकेट किया हुआ इन्होंने मेजरमेंट दिखाई हुई है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। अब इसमें एक्स और वाई उन्होंने दो एंगल दिए, वो हमने निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर वाले एंगल का सम इजिकल टू बाहर वाला एंगल। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया, तो हम अंदर वाले दो एंगल क्या है 40 और 70, दोनों को प्लस करके इजिकल टू बाहर वाला ले लेते हैं वाई, तो मतलब y इजिकल टू 110। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए सी ई इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या है दोनों को प्लस करके, सॉरी ए सी ई है हमारे पास 180 डिग्री। हम क्या करेंगे 180, पूरी ट्राइंगल का सम हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 110 को, तो ए सी हमारे पास कितना बचा 70 डिग्री। अभी आपको ये कंफ्यूजन होगी कि 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है, ये ए सी इजिकल टू 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि इसमें दो राइट एंगल होते हैं, इसीलिए 90 + 90 इजिकल टू 180 डिग्री होता है। ए सी इजिकल टू इन दोनों को माइनस करके 180 और 110 को आ गया 70 डिग्री, तो सॉरी 40 डिग्री है जो ये दिया हुआ है, 40 डिग्री है प्लस 70 डिग्री है इजिकल टू एक्स। जैसे हमने बाई का निकाला वैसे हम एक्स का निकालेंगे, क्योंकि अंदर वाले एंगल को प्लस करके इजिकल टू बाहर वाला एंगल आता है। इंटीरियर एंगल इजिकल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इजिकल टू एक्सटीरियर एंगल। अब दोनों के लिए वही रूल अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक्स इजिकल टू 110, वाई और एक्स दोनों सेम वैल्यू आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 11.22 फाइंड वाई ई डी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वाई ई डी, ई पे एंगल दिखाया हुआ उन्होंने, मार्कर नहीं किया हुआ एंगल, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है 32 और 60, ये अंदर वाला और ये वाला अंदर वाला, ये बाहर 32 लिखा हुआ है लेकिन ये अंदर वाला एंगल है, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, इजिकल टू डी जेड ई के बराबर ये आएंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को उसके बाद करना है 90, इन दोनों को प्लस करके आया 92, और ये देखो ये 45 दिया हुआ है जो, ये क्या करना है इसके प्लस कर देना है इसके बीच में। जो पहले सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 32 है और 60 है उन दोनों को प्लस करना है, इजिकल टू डी जेड ई, जो साथ वाला एंगल है उसको लिख देना ट्राइंगल को। उसके बाद आपने क्या करना है, इन 32 और 60 को प्लस करके आता है 92, और ये 45 कहाँ से आया, ये थर्ड एंगल है इसका दिया हुआ है, डी ई जेड का है, ये 45 डिग्री, ये बहुत लिख दिया है। उसके बाद डी ई वाई हमें निकालना है, ये किसके बराबर आएगा, डी ई वाई के बराबर आएगा। अब इन दोनों को प्लस करके, तो डी ई, ये वी नहीं है वाई है लास्ट में जो दिया हुआ है, तो इजिकल टू इन दोनों को प्लस करके आ गया 137 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें सबसे पहले आपने 32 और 60 को प्लस करना है, फिर जो आएगा फिर उसमें लिखना है डी जेड ई के बराबर है वो, उसमें प्लस करने हैं 45 डिग्री जो कि डी ई वाई के बराबर आएगा, इन सभी को प्लस करके आएगा 137 डिग्री। नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।